हेलो भाइसस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो इस वक्त आपके दिमाग में है ये वीडियो देखते वक्त, तो मैं उसी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए देखूंगी इस रीडिंग में। ओके, सो इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है जो भी वो सोच रहा है आपके लिए, एंड क्यों अपनी फीलिंग्स खुद नहीं ज़ाहिर करता। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे चूज़ करके ये रीडिंग देखना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर Pisces। Three of Wands, the Moon, Nine of Wands, Knight of Wands, and Eight of Wands। ओके, तो हमारे पास है नाइन ऑफ एटम्स। नाइन ऑफ एटम्स है तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी बात का रिग्रेट है। इस रिग्रेट को ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ये जो पेन है वो किसी से कह नहीं पा रहे और उन्हें लगता है कि उन्हें अकेले ही इससे डील करना है। ऑफ कोर्स जब भी ये सोचते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है तो उन्हें पता चलता है कि ये उनकी ही वजह से हुआ है, ये उनकी ही इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हुआ है कि आज वो इतने हेल्पलेस है, इतने सैड है और अपनी फीलिंग्स किसी से कह भी नहीं पा रहे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि शुरुआत में ही थ्री ऑफ एटम्स है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये ब्रेकअप के बारे में हो सकता है। मे बी इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, या आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, आगे बढ़ रहे थे आप लोग, इवन इफ कोई कन्फेशन नहीं था तो भी। लाइक ये एक अच्छे फ्रेंड थे और आपको क्लियरली पता था कि उनका आप पे क्रश है। आपको ये लग रहा था कि आप दोनों डेफिनेटली एक लव रिलेशनशिप में आएंगे, बट फिर इस पर्सन ने अचानक से आपसे दूरी बना ली। हो सकता है आपको गोस्ट भी कर दिया हो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा, बस आपसे यूं ही ब्रेकअप कर लिया या दूरी बना ली। और अब आप हर्ट हैं, आप भी सोच रहे हैं कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया। सो द मून का कार्ड है। मून के कार्ड के होने का मतलब है ये आपसे कुछ छुपा रहे थे, एंड इन्होंने आपको कभी ये बताया ही नहीं कि वो एक्चुअली अपने फ़ैसले लेने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि शायद उन्हें ये खुद भी नहीं पता था कि उन पे दूसरों की बातों का कितना असर होता है। ओके, लाइक अगर हम एट ऑफ एटम्स का कार्ड देखें तो ये वो पर्सन है जो अपने रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए इग्नोर करने लगा या उन्होंने छोड़ दिया इस रिलेशनशिप को जस्ट बिकॉज दूसरे लोग उनसे कह रहे थे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ठीक नहीं है। दूसरे लोगों को प्रॉब्लम थी उनके इस रिलेशनशिप से। मे बी ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो उनसे कह रहे थे कि किसी रीज़न की वजह से वो आपसे शादी नहीं कर सकते, कमिटमेंट नहीं कर सकते। कोई ऐसा ऑब्स्टेकल जो कि रिमूव नहीं किया जा सकता, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। ओके, रिमूव नहीं किया जा सकता इन द सेंस कि उन लोगों को लगता था जैसे कि रिमूव नहीं किया जा सकता था। अदरवाइज ये कोई ऑब्स्टेकल, ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं था जो बहुत बड़ा हो जिसे एक्चुअली में आप रिमूव ना कर सकें। बट आपकी पर्सन ने इन बातों को इम्पोर्टेंस दी, इन बातों को सुना और दूसरों को खुश रखने के लिए वो अपने रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर गए। और अब आपके पर्सन को ये नज़र आ रहा है कि वो कितना गलत था। आप उनके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे थे, आपने उनके लिए कितने सारे एडजस्टमेंट किए, सेक्रीफाइसेस किए, कॉम्प्रोमाइज़ किए, एंड उसके बाद उन्होंने आपको इस तरीके से डिसअपॉइंट किया। उसके बाद उन्होंने दूसरों के ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और अब ये दूसरे लोग उनसे पूछ भी नहीं रहे कि वो कैसे हैं, उनको कैसा फील हो रहा है। लाइक इस ब्रेकअप के बाद वो इस नाइन ऑफ एटम्स वाली सिचुएशन में है, हार्ट ब्रोकन है, अकेले है, परेशान है, पर कोई उनसे ये भी नहीं पूछता कि वो कैसे है। सो इट्स लाइक दूसरों को बस उनका ब्रेकअप कराने से मतलब था, एक्चुअली में किसी को भी उनकी परवाह नहीं थी। ये बात अब आपके पर्सन को समझ में आ रही है। और हाँ, इसके साथ अपना शैडो साइड भी उन्हें नज़र आ रहा है। द मून का कार्ड शैडो साइड को दर्शाता है। सो इस पर्सन को अब नज़र आ रहा है कि उनकी क्या मिस्टेक रही। लाइक दूसरों की बातों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना कि अपने ओपिनियन को भूल जाना और अपने लिए स्टैंड अप करना, इससे बड़ी गलती कुछ और हो नहीं सकती।
उन्हें पता चल गया है कि उन्हें अगर अपनी किसी आदत को बदलना है, किसी डार्क साइड पर वर्क करना है, तो वो सबसे पहले यही होना चाहिए कि वो दूसरों की बातों को इतना इम्पोर्टेंस ना दें ना। कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो उन्हें परफेक्ट रिलेशनशिप की डेफिनेशन समझा रहे थे कि परफेक्ट रिलेशनशिप तो ऐसा होना चाहिए, उन्हें अपने पर्सन से ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, उन्हें अपने पर्सन को ऐसे टेस्ट करना चाहिए, वैसे टेस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट हो सकता है ये भी एक तरीके का एडवेंचर ही हो जो इन्होंने किया कि वो आपको इतना हर्ट करके आपसे ब्रेकअप कर लेंगे और आप उनके प्यार के लिए लगातार बैक करते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे, और तभी जाके ये प्रूव होगा कि आप एक्चुअली उनके ट्रू लवर हैं। हो सकता है ऐसा कोई आइडिया किसी ने इन्हें दिया हो, या मे बी ये आपस में एक दूसरे के रिलेशनशिप को देख रहे थे एंड उसके बाद इस पर्सन को लगा कि उन्हें भी इस तरीके का लवर मिलना चाहिए। हो सकता है किसी ने इन्हें कहा हो कि उनका लवर ऐसा ही है और आपका पर्सन भी चाहता था कि आप भी यही करें, तभी जाके आपका लव प्रूव होगा। ओके, सो ये कोई ऐसी चीज़ है जो इन्होंने बाहर से सीखी, जिसका असर इन पर बाहर से हुआ। सोशल मीडिया भी इसका एक रीज़न हो सकता है, जहाँ पे वो दूसरों के परफेक्ट रिलेशनशिप को देख के आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, ये बिना सोचे कि जो उन्हें परफेक्शन दिखाई दे रहा है वो परफेक्शन है भी या नहीं, या उसके पीछे कुछ और सच्चाई है। सो जो कुछ भी आप कर रहे थे इस पर्सन के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि वो सारा परफेक्शन आपसे ही चाहते थे, भले ही खुद कुछ भी आपको ऑफ़र कर रहे हो या ना कर रहे हो। ओके, और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास है। अब ये सब कुछ होने के बाद जब वो अकेले हैं तो उन्हें लग रहा है कि उन्हें कुछ बदलने की ज़रूरत है। नाइदर ऑफ एथम्स उसी उतावलेपन को दर्शा रहा है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ चेंज हो, वो आपको अप्रोच करें और आपसे बातें करें, इस रिलेशनशिप को कैसे भी ठीक करें। बट फिर यही सोचने लगते हैं कि जब उन्होंने आपसे कहा कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता कभी, तो क्या वो वापस आ सकते हैं? या अगर उन्होंने कुछ नहीं भी किया तो भी जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया, क्या वाकई में उनके लिए कोई गुंजाइश बची है? क्या वापस आने से कुछ बदलेगा? क्या आप उन्हें एक और मौका देंगे? इसके बारे में ये सोच रहे हैं और इसीलिए आपसे दूर हैं फ़िलहाल। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, the Witch, Ace of Pentacles, King of Wands, Eight of Chalices, Queen of Wands. ओके, तो द विच का कार्ड है। उन्हें लगता है जैसे अब आप खुद को उनसे दूर ही रखेंगे, बिकॉज उन पे आप ट्रस्ट नहीं करते। ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि यूनिवर्स ने उन्हें क्या कुछ ऑफ़र किया था और कितना कुछ आपने उनके लिए किया। लाइक 10 ऑफ चैलिसेस परफेक्ट रिलेशनशिप को दर्शाता है और उसमें से एक तो आप ही ने ऑफ़र कर दिए, बट फिर भी वो अपनी तरफ से 2 चैलिस आपको ऑफ़र नहीं कर पाए, थोड़ा सा भी अपनी तरफ से चेंजेस नहीं ला पाए, और ये रिलेशनशिप आज उनकी वजह से इस पॉइंट पे है। इतना तो वो समझ ही गए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंट है, गॉर्जियस है, और इस पर्सन को अभी भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन महसूस हो रहा है। बट किंग ऑफ एथम्स है, तो खुद को रोके हुए हैं। इट्स लाइक मुझे ये नहीं शो करना जैसे कि मैं डेस्परेट हूँ पाइसेस का लव पाने के लिए। सो जिद पे अड़े हुए हैं कि अपना लव ना दिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें लगता है कि आप उन्हें कंट्रोल करेंगे या कुछ ऐसा ही। बट ट्रुथ ये है कि ये पर्सन चाहता है कि कोई चेंज आए। ओके, और ज़्यादा दिनों तक ये फीलिंग्स इनके कंट्रोल में नहीं रहेगी एंड जल्दी ये पर्सन कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेस करेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मूनलाइट, योर साइकिल्स आर योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी जो साइकिल्स हैं रिलेशनशिप में, अप्स एंड डाउन्स हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये आपको ट्रुथ दिखा रहे हैं।
ये आपको दिखा रहे हैं कि किस एरिया पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है और किस एरिया पे नहीं। ओके, तो ये कोई वीकनेस नहीं है, ये तो एक परफेक्ट रिलेशनशिप को क्रिएट करने का फॉर्मूला है कि आप डार्क साइड को देखें, उस पर वर्क करें और आगे बढ़ें। सो इस पॉइंट पे आप खुद पे वर्क कीजिए और ये पर्सन खुद ब खुद अपने ऊपर वर्क करेगा और सही वक्त आने पे डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।